तेरी पागल कर जाती है, राम मधुर तेरी पागल कर जाती है। गोपियों ने कहा प्रभु हमारी कोई गलती नहीं, ये तो आपकी बांसुरी की ही गलती है। वेणुनाद हुआ, हम दौड़ी चली आई, पर पहले जाओ अपना श्रृंगार ठीक करो। गोपियां घर को आई, अपने श्रृंगार को सुव्यवस्थित किया, पर आते आते तो रात्रि का समय हो आया। अब यहाँ प्रभु थोड़े सख्त हो गए, कठोर हो गए और गोपियों को फटकारने लगे। गोपियों, आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती? आप मध्य रात्रि को मेरे लिए घने जंगल में चली आई। धिक्कार है गोपियों, तुम्हें धिक्कार है। आपका धर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है? माता पिता की सेवा करना, अपने पति के चरणों का अनुराग प्राप्त करना, सास ससुरा की सेवा करना, ये तुम्हारा धर्म है। गोपियों, आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती? यहाँ आ गई। प्रत्येक गोपी ने अपने मस्तक को नीचे झुका दिया। एक गोपी बहुत रोने लगी, पर उसने हिम्मत रखी, साहस रखी और श्याम सुंदर से कहने लगी, श्याम सुंदर, क्या कहा आपने भी हमें कि हमें लज्जा नहीं आती? हमें यही ज्ञान सुनाने के लिए आपने यहाँ बुलाया? ये तो हम सब जानती हैं प्रभु, किसकी सेवा करना, किसकी नहीं करना, यही बताने के लिए हमें यहाँ बुलाया। और एक बात, एक शिकायत है प्रभु, यह हमारा एक प्रश्न है, उसका उत्तर आप दीजिए। गोपियों ने बहुत सुंदर एक प्रश्न प्रभु से किया। हे श्याम सुंदर, कोई स्त्री पतिव्रता हो, अपने पति को अर्पण करने के बाद ही अपने उपयोग में वो लेती है। एक पत्नी का पति परदेश रहता हो, यहां नहीं है, पर वो पत्नी पतिव्रता है, अपने पति के चित्र को सन्मुख रख के उनका पूजन करती है, उनको भोग अर्पण करती है। और हे श्याम सुंदर, जब उसका पति परदेश से घर को आ जाए और योग से उस समय चित्र का वो पूजन कर रही है, वो दरवाजे पर आवाज लगा रहा है, भाग्यवान मैं आ गया हूं, दरवाजा खोल। तो बोलिए श्याम सुंदर, उस समय पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या होना चाहिए? क्या वो चित्र का पूजन करती रहे या पूजन अधूरा छोड़ करके द्वार पर अपना पति खड़ा है उसकी अगुवानी करे? उसे क्या करना चाहिए? श्याम सुंदर ने कहा, गोपी, जब उसी का पति है, उसी का चित्र का पूजन वो कर रही है, जब ओरिजिनल आ गया है तो फोटो का पूजन करने से फिर क्या मतलब? उसे फोटो का पूजन बंद करके ओरिजिनल पति की अगवानी करना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए। तो गोपियां कहने लगी, प्रभु हम भी तो वही कर रही हैं, हम कौन सा गलत काम कर रही है? हमारे पति तो मात्र छाया चित्र है, फोटो है, ओरिजिनल प्राणों के पति तो है कान्हा आप हो, हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? और हे श्याम सुंदर, आप ये क्यों मन में सोच रहे हो कि हम हमारे शरीर को लेकर के आपके पास आई हैं? हम हमारे शरीर को लेकर के नहीं आई, हम तो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आई। ये महारास लीला कोई शरीर के मिलन की कथा नहीं है, ये कोई काम की कथा नहीं है, ये काम को जीतने वाली कथा है। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। गोपियां कहती है, हे श्याम सुंदर, इस शरीर के अनेक नाते होते हैं,
कोई इस शरीर को पिता कहेगा, कोई इस शरीर को गुरु कहेगा, कोई इसी शरीर को शिष्य कहेगा, कोई इसी शरीर को मामा कहेगा, काका कहेगा, दादा कहेगा। हे श्याम सुंदर, शरीर के अनेक नाते रिश्ते हो सकते हैं, पर हे प्रभु इस आत्मा का रिश्ता तो एक के साथ ही होता है, और वो है परमात्मा, वो है कान्हा आप। आत्मा का संबंध तो परमात्मा के साथ। शरीर के अनेक नाते, पर आत्मा का नाता तो ठाकुर जी के साथ ही होता है। गोपियों की ये आध्यात्मिक चर्चा को सुन करके प्रभु मुस्कुराने लगे और कहने लगे, गोपियों आप तो गुस्सा हो गई, हम तो मजाक कर रहे थे। मैं जानता हूं गोपियों आप बहुत विद्वान हो, आप बहुत समझदार हो। चलो अब समय व्यतीत ना करें। प्रभु ने वेणु नाद किया, योग माया का आश्रय हुआ। श्याम सुंदर एक हैं, पर प्रभु की देखो ऐसी माया चली, प्रत्येक गोपी प्रभु को अपने पास ही पा रही है कि बिहारी हमारे पास है। और महारास लीला प्रारंभ होती है। डांडियों की झनकार पर, चंद्रमा की चांदनी पर नृत्य और महारास होता है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में स्थान दे दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में स्थान दे दे। कनर कना कनर गना, कनर गना, कनर गना। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में स्थान दे दे। मैं तो तेरी तू है मेरा, मैं तो तेरी तू है मेरा। मेरा प्यारा सांवरा मेरा, मेरा प्यारा सांवरा मेरा। आवे रे आवे रे आवे रे आवे रे आवे रे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में स्थान दे दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में स्थान दे दे। कनर कना कनर कना, कनर कना, कनर कना, कनर कना, कनर कना, कनर कना, कनर कना। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में स्थान दे दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में स्थान दे दे। धीरे अम्बे माँ हालो धीरे धीरे। सुन गरीबो धीरे अम्बे माँ हालो धीरे धीरे। हालो धीरे धीरे, हालो धीरे धीरे, हालो धीरे धीरे, हालो धीरे धीरे, हालो धीरे धीरे धीरे। धीरे
तुम्हारी बिना श्याम आधे, राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे। प्रभु ने गोपियों के संग में महारास लीला को किया है। चंद्रमा ने मानो अपनी चांदनी के साथ साथ अमृत ही बरसा दिया। सर्प पूर्णिमा के दिन प्रभु के रास को देख करके चंद्रमा ने भी अमृत वर्षा कर दी। और यहाँ भगवान अंतर ध्यान भी होते हैं। गोपियां भी रुदन करती हुई भगवान को पूरे वृंदावन में खोजती है, क्योंकि गोपियों के मन में थोड़ा अहंकार आ गया था। देखो सखियों, दिन भर भगवान गैया चराते हैं और रात्रि को हमारे साथ है, हमारे लिए प्रभु आए। भगवान समझ गए कि इनके मन में अहंकार आ गया, इसलिए प्रभु चुपचाप गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गया। भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए, तब गोपियां रुदन करती हुई आंखों में आंसू लेकर के पूरे वृंदावन में भगवान को खोजती है, जिसे भागवत में गोपी गीत कहा है। विरह से व्याकुल होकर के गोपियां, 19 पद है गोपी गीत के। देखो भागवत में 5 गीत हैं, भ्रमर गीत हैं, रुद्र गीत हैं, गोपी गीत हैं, वेणु गीत हैं, ऐसे 5 गीत हैं। और गोपी गीत को यदि कोई 42 दिन तक बड़े भाव से भगवान को सुना देता है तो साक्षात श्री कृष्ण आपके सामने खड़े हो जाएंगे। 42 दिन यदि कोई गोपी गीत को प्रभु को सुनाए। जयति ते दिगम। देखो गोपी गीत में 2-3 पद ही सुनाऊंगा, पर इसको सुनाने के भी भैया नियम होते हैं, इसलिए मैं ज्यादा सुनाता नहीं हूँ। अपना सिर ढक लो जिनका सिर खुला है वो सिर ढको, उसके बाद में सुनाऊंगा। रुमाल हो तो रुमाल डाल दो।
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शाश्वदात्रहि दयितदृश्यतां दीक्षुतावका स्त्वयि ग्रता सव स्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिगा वरद विघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वेद्युतानना वृषमयात्मजात विश्वतो दृशम् वृषभते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवान् न किल देहिनां अन्तरात्मदृक् विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सक उदेयिवान् शाश्वताम्बुले तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदानतम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शाश्वदात्रयी। बोलिए रास बिहारी लाल की जय। गोपियां आंखों में अश्रु लेकर के विरह से व्याप्त होकर के पूरे वृंदावन के जंगल में प्रभु को खोजती है। यही विनती करती है, जयति ते अधिकम जन्मना व्रज। हे कान्हा, हे बिहारी, आपकी बहुत जय जयकार हो।
हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कन्हैया कि हमारा जन्म भी इस ब्रज में हुआ, और इस ब्रज में हे कान्हा देखो आपका स्तुवन गाने के लिए, आपको प्रणाम करने के लिए ब्रह्मपुरी से ब्रह्मा भी आते हैं, भगवान शिव आपका दर्शन करने आते हैं, इंद्र आपकी स्तुति गान करने आता है। जयति ते अधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंद्र शश्वदत्र ही तव कथामृतम तत्व जीवनम। हे प्रभु आपकी कथा को सुनते हुए कभी हृदय परिपूर्ण नहीं होता, मन भरता नहीं, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। 19 पद गा करके गोपियों ने प्रभु को खोजा। प्रभु समझ गए गोपियां रो रही है, तड़प रही है, अब ज्यादा न तड़पाऊं। तुरंत भगवान प्रकट हो गए। गोपियां कहने लगी प्रभु आप कहां चले गए थे? कहीं नहीं गोपियों, मैं तो आपके पास ही तो था। कोई गोपी अब शिकायत नहीं कर रही है। अच्छा आप यहीं थे? हाँ हम तो आपके हृदय से निकल करके बाहर गए ही नहीं, आपके पास ही तो थे। प्रभु की ये महारास लीला मेरे भाई बहन, बहुत सारे भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं कि प्रभु ने भी गोपियों के संग रास लीला करी, हम करें तो कौन सी बड़ी बात। मेरे भाई बहन ऐसी गलती कर मत बैठना। मैं बार बार कह रहा हूँ भागवत की कथा, श्री कृष्ण कथा करने की नहीं है, समझने की है। श्री राम लीला आप जितनी करोगी आपका जीवन मर्यादित होगा, पर कृष्ण कथा मात्र समझो। रास की परिभाषा क्या है? अब जिसे इसे आप अध्यात्म में समझे, रसो वे स रास, रसो वे स रास, ये रास की परिभाषा है। जहां से रस की निष्पत्ति हो वो रास होता है। तो बोलो जब कथा सुनते हुए आपके हृदय में भक्ति रस प्रकट हो जाए, यहां भी रस की निष्पत्ति हुई ना, तो बताइए यहां भी रास हुआ कि नहीं हुआ? महारास हुआ कि नहीं हुआ? रस की निष्पत्ति होना ही रास होता है। और गोपियां कौन है? गोपियों की परिभाषा भी आप थोड़ा समझ लो। गावो यस्य पिबती इति गोपी। गाव कहते इंद्रियों को, पिबती यानी पीना। अपनी इंद्रियों के द्वारा जिसने श्री कृष्ण रस का पान किया है वो गोपी होता है। यहाँ गोपी कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, गोपी भाव का नाम है। इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करना वो गोपी। तो मेरे सामने तो यहाँ जितने भी पुरुष वर्ग भी बैठे हैं, मेरी दृष्टि में वो सब भी गोपी हैं। और एक बात आप जीवन में याद रख लेना, बिना गोपी भाव के भागवत कथा सुनने का अधिकार भी किसी को नहीं मिलता। उसकी हिम्मत नहीं कि वो पंडाल में आकर के बैठ जाए। क्यों? जब तक गोपी भाव नहीं होगा आप कथा में बैठ ही नहीं पाओगे, सुन ही नहीं पाओगे। ये पुरुष और स्त्री का यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ भाव का मतलब है। और मेरे भाई बहन, भगवान को कोटि कोटि आप धन्यवाद देना, ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए कहना, हे ठाकुर जी इस जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में तो हमारा और आपका संयोग रहा हो। आप जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हुए हो ना, यहाँ बैठे हो कथा सुन रहे हो, मामूली बात नहीं है। आप ये स्वीकार कर लेना और मान लेना, क्योंकि आपकी आत्मा ने अनेक शरीर धारण किए। क्या पता द्वापर युग में आपकी आत्मा गोपी के रूप में रही होगी, और उस समय इस शरीर से, इस आत्मा से भगवान के संग में रास लीला को किया होगा। तभी तो आप यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हो, नहीं तो आप यहाँ बैठ नहीं पाते। किसी न किसी शरीर से, चाहे वृक्ष की योनि में हो, मयूर की योनि में हो, गौ माता की योनि में हो,
किसी भी रूप में भगवान के साथ में आपका संपर्क कर रहा है, तभी यहां बैठ करके भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो प्रभु ने ये महारास लीला को किया। अक्रूर जी महाराज मथुरा नगरी से प्रभु को लेने के लिए पधारे। रथ लेकर के धनुष यज्ञ का बहाना और कृष्ण बलराम को मरवाना है, क्योंकि कंस को पता चल गया देव ऋषि नारद के द्वारा कि देवकी का 8वां पुत्र वृंदावन में रहने वाला कृष्ण ही है, वही मेरा काल है, जाओ बुला के लाओ। अक्रूर रथ लेकर के आए, स्वर्णमय रथ। संध्या काल को दर्शन किया गोविंद का, भोजन किया। भोजन करके अक्रूर जी विश्राम करने लगे। निमंत्रण दे दिया कि हे बाबा, पूरे वृंदावन का निमंत्रण है, महाराज कंस ने धनुष यज्ञ में सबको बुलाया है। अक्रूर सो गए, बल भैया सो गए, और श्री कृष्ण मेरे भाई बहन नित्य अपनी मां के साथ ही सोते थे। कन्हैया तो सो गए, पर आज मां की नींद चली गई। क्यों? क्योंकि मैया बार बार यही सोचने में रात बिता देती है, कल प्रातः काल होते ही कृष्ण मुझे छोड़ करके चला जाए। यही कल्पना मां को रुला रही है। मां तो लाला के सर को सहलाती रही। सो गए कन्हैया, पर मां नहीं सो पाई। प्रातः काल बल भैया को उठाया, तैयार हो गए। नंद बाबा तैयार हो गए। ओढ़ा है कंबल कन्हैया ने। रोज तो मैया के लाला को मधुर गान के साथ उठाती थी, पर आज उठाने की हिम्मत नहीं। लाला उठो, सूर्य उदय हो गया। देखो, बल भैया तैयार हो गए, बाबा तैयार हो गए, जाना है ना आपको मथुरा। नित्य कर्म किया। बड़े प्रेम और भाव से यशोदा जी ने लाला का श्रृंगार किया। श्रृंगार करते हुए भी आज मां के हाथ कांप रहे थे। अंतिम बार अपने लाला का श्रृंगार कर रही है। इसके बाद ये सेवा मेरे हाथ से चली जाएगी। कीमती आभूषण धारण करवाए, लाला को संतोष नहीं हुआ। कहने लगे, मां आपने गुंजा माला तो धारण ही नहीं करवाई। प्रभु को कितना ही कीमती आभूषण धारण करवा दे मेरे भाई बहन, पर जब तक गुंजा माला धारण नहीं करवाई जाती, प्रभु का श्रृंगार अधूरा ही माना जाता है। मां ने गुंजा माला प्रभु को धारण करवाई। माखन का कलेवा करवाया। लाला माखन खा। अक्रूर ने दरबार के बाहर रथ सजा दिया, पर गोपियों को पता चला कि रथ सज रहा है, कृष्ण कहीं जा रहे हैं। ठाड़ी हो गई रथ के इर्द गिर्द। कृष्ण बलराम जैसे रथ के समीप आए, गोपियां कहने लगी, कान्हा कहां जाने की तैयारी है? मथुरा नगरी। पर क्यों? क्या आपको हमारा वृंदावन अच्छा नहीं लगा जो हमें छोड़ करके जा रहे हैं?
प्रभु कहते हैं, कौन कहता है गोपियों कि हमें वृंदावन अच्छा नहीं लगता। और तो और गोपियों, मुझे यहाँ का यमुना का घाट, वो कदम की डाल, यहाँ तक गोपियों मुझे वो चुल्लू पर छाछ बहुत प्रिय लगती है। तो हे कृष्ण, आप जानते हो कि ऐसी छाछ और ऐसा प्रेम स्नेह आपको मथुरा में नहीं मिलेगा, तो फिर हमें छोड़ करके आप क्यों जा रहे हैं? भगवान ने कहा, गोपियों, मैंने आज दिन तक आपसे कभी कहा नहीं, छिपाया, पर आज बतला देता हूं। मेरे एक माता पिता नहीं है गोपियों, मेरे दो माता पिता हैं। मुझे जन्म देने वाली माँ देवकी और मेरे बाबा वसुदेव कंस के कारागृह में बंधक है। क्या पुत्र का धर्म नहीं होता वो अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करे? मैं अपने माता पिता को छुड़ाने जा रहा हूं। गोपियां बिलखती रही, कहने लगी, ये कन्हैया बड़ा निष्ठुर है, हमें छोड़ करके चला जाएगा। सखियों, क्या देख रही हो, मार्ग में लेट जाओ। गोपियां अक्रूर को ताना देने लगी, अक्रूर, किस ज्योतिषी ने तेरा नाम अक्रूर रखा? तो बड़ा क्रूर स्वभाव वाला है, जो हमारे जीवन धन को, हमारे नंद नंदन को हमसे छीनने के लिए चला। कृष्ण को ले जाना है ना क्रूर, तो हमारे शरीर को कुचल डालो, हमारे शरीर के ऊपर से रथ निकाल डालो, हम जीते जी कृष्ण को यहां से जाने नहीं। बलराम जी आए, नंद बाबा आए गोपियों को समझाने के लिए, गोपियों उठो व्रजांगनाओं, ऐसे ना करो। तुम्हें पता चल रहा है गोपियों, सूर्योदय हो चुके हैं, मथुरा पहुंचते पहुंचते धूप ज्यादा हो जाएगी, गर्मी लगेगी, कृष्ण को कष्ट होगा। जैसे ही नंद बाबा ने ये कहा कि कृष्ण को कष्ट होगा, सुनते ही गोपियों ने मार्ग दे दिया, क्योंकि गोपियां कभी नहीं चाहती थी कि हमारे कृष्ण को तनिक भी कष्ट हो। यही तो सच्चे प्रेमी की परिभाषा होती है। प्रेमी अपना ही सुख नहीं चाहता, तत् सुखे सुखित्वम, वो अपने प्रेमी के सुख में अपना सुख मानता है। तत् सुखे सुखित्वम, मार्ग दे दिया। भगवान ने कहा, गोपियों, हम आपसे अलग कभी हुए ही नहीं, हम तो आपके हृदय में ही निवास करते हैं। आप ऐसा क्यों समझ रही हो कि हम आपको छोड़ करके जा रहे हैं? मैं तो आपके हृदय में ही हूं। नगर के बाहर तक छोड़ने के लिए जाना है। गोपियां भी मैया को संभालते हुए चल रही है। कृष्ण का रथ कभी चलता है, कभी रुकता है। पलट के देखा तो माँ बहुत रो रही थी। रथ पुनः रुक गया। कृष्ण बलराम रथ से नीचे उतरे। कन्हैया ने माँ के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगी, माँ हम जाएं? कुछ कहना हो तो कहो। भैया यशोदा, लाला कहना तो बहुत कुछ, हमें क्षमा मांगना। क्या मैया आपको क्षमा मांगना? हाँ लाला, किसकी क्षमा मांगना है? काहे की क्षमा मांगना है? लाला, हमें आपसे आपकी क्षमा मांगना है। क्या भैया हमसे क्षमा? हाँ लाला। भूल जाना लाला उस बात को जिस रोज मैंने आपको उलूखल से मांगी।
आपने मटका भोर दिया था ना लाला, हमने आपको भूखा रखा, प्यासा रखा, दिन भर खाने को कुछ नहीं दिया। जब जब हमारे मन में लाला ये बात आती है, चुपता है हमें हृदय में। लाला भूल जाना कि हमने आपको औखल से बांधा, अपनी माँ देवकी से कभी मत बोलना। भगवान कहने लगे, मैया हम और सारी बातों को भुला सकते हैं, पर इस बात को तो सदैव याद रखेंगे, क्योंकि हे माँ, इस कृष्ण को जगत में बांधने वाला कोई नहीं। कृष्ण बंधा है माँ तो आपके प्रेम से, माँ की ममता से बंधा है, माँ के वात्सल्य से बंधा है। इसलिए माँ ये बात तो हम जीवन भर याद रखेंगे। बेटा आप जा रहे हो, वापिस आओगे ना? माँ ज्यादा रो रही थी, इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर असत्य बोले, झूठ बोले। हाँ माँ, मैं ये गया, कल वहां रुकूंगा, परसों के रोज तो वापिस आ जाऊंगा। पर हकीकत में भगवान फिर कभी वृंदावन नहीं आए। बस माँ के संतोष को हृदय में, इसलिए झूठ बोल गए। हाँ माँ, मैं परसों वापस आऊंगा। यशोदा ने अपने हृदय से लाला को लिपटाया। बलराम आप तो जानते हो ना, कान्हा को माखन खाने की बहुत आदत है, घर में नहीं खिलाती तो ये गोपियों के वहां चोरी करने चला जाता। इसलिए जाते ही मथुरा में देवकी से बोलना, बलराम कि मेरे लाला को रोज माखन खिलाए। जाओ बच्चों, जब मेरी याद आए तो हमें दर्शन देने के लिए जरूर आ जाना। मानो आज यशोदा के हृदय को निकाल करके कोई जा रहा है। मैया रोती रही, बिलखती रही। कृष्ण दाऊ दोनों रथ में बैठे, नगर के बाहर तक रथ आया, फिर सब खड़े हो गए। जाते हुए रथ को देखती रही गोपियां और मैया। जब तक रथ दिखता रहा, खड़े खड़े देखते रहे। रथ का दिखना बंद हो गया तो रथ के दौड़ने के कारण जो धूल उड़ रही थी, उस धूल को देखती रही। गोपियां खड़ी रही, धूल धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। दर्शन का कोई आधार ही नहीं रहा। प्रत्येक गोपी उदास हो गई। मां को घर तक छोड़ने के लिए गोपियां आई। यशोदा को जब दरबार में गोपियां छोड़ने आई तो मैया बिलक बिलक करके रोने लगती है। जिस ओर देखे कृष्ण की याद आती। पलने की ओर दृष्टि जाए तो लाला पलने में सोया हुआ दिखाई देता। उलूखल की ओर दृष्टि जाए तो लाला उलूखल से बंधा हुआ दिखाई देता। गोपियां भी बिलक बिलक करके झुंड में इकट्ठा होकर के बैठती और प्रभु की लीलाओं को याद करके रोने लग जाती। एक दूसरी गोपी एक दूसरी की आंखों से आंसू पोंछ करके सांत्वना देती। कोई बात नहीं सखी, कोई बात नहीं, हमें धक्का दे करके गया है, कन्हैया जाने दो। बाह छुड़ा के जात हो, निर्मल जान के मोए। मन तेरे कल के जाइयो, सबल जान। गोपियां बार बार अपनी जिह्वा को क्या कहते हैं? ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवापयोग। पुण्यानि नामानि
नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर गोपियां ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा अपने अपने घर में झुंड में इकट्ठा होकर के गोपियां चर्चा करती। हे गोविंद, हे दामोदर, हे जिह्वा, हे रसना, तुझे जीवन में नाम लेना है तो कृष्ण नाम ही उच्चारण करना। स्वाद लेना है तो कृष्ण नाम का ही स्वाद लेना और सब भूल जाना। जीवे पिबस्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां बस कृष्ण नाम का ही आश्रय। आइए 2 मिनट आप भी सब मेरे साथ उच्चारण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां इकट्ठी होकर के बार बार कृष्ण नाम के अलावा जीवन में और कोई स्वाद ही नहीं। गोपियां विधाता को धिक्कारने लगी। हे विधाता, तुझे धिक्कार है। जब वियोग करवाना था तो पहले संयोग क्यों करवाया, और संयोग करवाया तो फिर वियोग क्यों दिया। हे विधाता, न जाने तेरा ये क्या न्याय है। प्रेमी व्यक्ति की यही हाल होती है मेरे भाई बहन। प्रेमी के पथ पर चलने वाला ऐसे ही तड़पता है, पर ये तड़पन मैं अच्छी मानता हूं। मेरी व्यासपीठ इस तड़पन को अच्छी मानती है। क्यों? क्योंकि ये तड़प काम वासना के प्रति नहीं, श्री कृष्ण के प्रति ये तड़प है। प्रेमी के प्रेम पथ पर ये मन हो गया
दीवाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में है मिल जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में है मिल जाना। परवाह नहीं है तन की बदली है गति नयन की। जो प्रेमी के पथ पर चलता है, इस मार्ग पर चलता है, उस प्रेमी को अपने शरीर की कोई परवाह नहीं होती। खाना पीना भूख प्यास सब भूल जाता है। परवाह नहीं है तन की बदली है गति नयन की। सच्चे प्रेमी व्यक्ति के देखने की आंख की पुतली भी बदल जाती है, देखने की गति भी बदल जाती है। परवाह नहीं है तन की बदली है गति नयन की। सुनता नहीं हटी दिल गम है खुराक मन की। पीने को दिल में आंसू, पीने को दिल में आंसू, और रात को गम है खाना। मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना। गोपियां प्रभु के प्रति इतनी दीवानी थी, इतनी प्रेम करती थी, पर श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम में कोई छल नहीं, कोई राग द्वेष ईर्ष्या कपट नहीं था। विशुद्ध प्रेम श्री कृष्ण और गोपियों का था। इसलिए आज जगत में भी गोपी और कृष्ण के प्रेम की कथा को गाया जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है। चले आए मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण और बलराम। मथुरा नगरी में धोबी को एक तमाचे में मार दिया। कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा करी। धनुष यज्ञ दर्शनार्थ पड़ा था, देखने के बहाने उसे भी तोड़ दिया। कुबलिया पीड़ हाथी को भगवान श्री कृष्ण ने समाप्त किया। कंस ने कहा पहलवानों से मल्ल युद्ध होगा। चारों और मुष्टक के साथ में भगवान कृष्ण ने युद्ध किया। इन दोनों पहलवानों को भी मौत के घाट उतार दिया। छलांग मार करके भगवान मामा जी कंस के पास पहुंचे। अब यहाँ कन्हैया एक है पर सबको अनेक दिखाई दे रहे हैं। बहनों को अपना भाई दिख रहा है, बहनों को अपना भाई दिख रहा है, योगी को अपना योगेश्वर दिख रहा है, पिता को अपना पुत्र दिख रहा है, और कंस को अपना काल दिख रहा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसके भाव जैसे भगवान वही दर्शनों से दे रहे हैं। जैसे ही प्रभु सन्मुख आए, काल के सामने कौन बचा? श्री कृष्ण को देख करके कंस के प्राण निकल गए, माथा लटक गया। पर हम लोगों को बताने के लिए भगवान ने कहा ओ मामा जी क्या मुंह लटका करके सो रहे हो, भांजे से बात नहीं करोगे? कान केश यहाँ से पकड़े और जिस प्रकार से आप श्रीफल को धरती पर बड़ी करके फोड़ देते हो, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस के मस्तक को धरती पर बड़िक दिया है। देवता पुष्प की वृष्टियां करते हैं, दुंदुभी नगाड़े बजा करके भगवान का स्वागत किया। मथुरा में कंस पछाड़ दियो मनमोहन मुरली वारे ने। मथुरा में कंस पछाड़ दियो मनमोहन मुरली वारे। मनमोहन मुरली वाले ने। मनमोहन मुरली वाले ने। मनमोहन
पधार दियो मनमोहन मुरली वारे मथुरा में कंस पधार दियो मनमोहन मुरली वारे बोली मथुराधीश कन्हैया की जय। कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों रोने लगी, कन्हैया तुमने हमें विधवा बना दिया, ठीक नहीं किया हमारे साथ। भगवान कहते ना मामियों, मैं किसी को नहीं मारता, राम किसी को मारे नहीं, नहीं अन्यायी राम, पापी खुद ही मर जाएंगे कर कर खोटे। ये तो कर्मों से मरा है, मैंने थोड़ी मारा मामियों। दोनों अपने पिता जरासंध के घर को चली आई। भगवान ने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया। देवकी वसुदेव ने अपने लाला को इतना बड़ा देखा, भेजा था छोटा सा, और आज 11 वर्ष और 56 दिन का होके आया तो देवकी मन से आशीर्वाद देने लगी, धन्यवाद है यशोदा तुझे, तेने मेरे लाला को इतना बड़ा करके भेजा, तेरे ये ऋण में कब उतारूंगा। उग्रसेन जी महाराज को भी बंधन से मुक्त किया, पुनः राजगद्दी पर उन्हें बिठाया। नंद बाबा गोप वाले चले आए मथुरा नगरी। यशोदा ने पूछा, बाबा कन्हैया आ गया वापिस? नंद बाबा कहते हैं, भूल जा उसे, भूल जा यशोदा, वो लाला अपना नहीं है, इसलिए ज्यादा याद मत कर, बस भूल जा। पर यशोदा कहती, बाबा कौन कहता है कि लाला मेरा नहीं है, लाला मेरा ही है, और मुझे छोड़कर के वो कहीं नहीं गया है। बाबा आप देखना चाहते हो? तो यशोदा ने एक ताली बजाई तो पलने में लाला को दिखा दिया, दूसरी ताली बजाई तो ओखल से बंधा हुआ दिखा दिया, तीसरी बजाई तो देखो वो मेरा लाला आंगन में खेल रहा है। कौन कहता है बाबा लाला मेरा नहीं है, मेरे पास ही है। यशोदा के पास नहीं होते हुए भी यशोदा लाला को निहार रही है, यही तो प्रभु की लीला है। नहीं होते हुए भी देख रही है, ऐसा प्रगाढ़ प्रेम है यशोदा का लाला के प्रति। आंख खोले तो लाला ही दिखे। यज्ञोपवीत संस्कार भगवान का हुआ। भगवान श्री कृष्ण और बलराम उत्तर प्रदेश मथुरा से पढ़ने के लिए बोलो कहाँ है? अपने मध्य प्रदेश को धन्यवाद है। उज्जैन अवंतिका नगरी सांदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए श्री कृष्ण और बलराम आए। 64 दिन में 64 कला में पढ़ करके होशियार हो गए। पुनः मथुरा नगरी आ गए। जरासंध 18 बार आक्रमण करता है मथुरा नगरी पर 18वीं बार काल यवन को साथ में लेकर के आया तो भगवान ने यवनों से कौन युद्ध करे, और बहुत सारे सैनिक ब्राह्मण भी थे, तो ब्राह्मण तो पूजनीय होते हैं, इसलिए कृष्ण और बलराम रण छोड़ राय बने। रण छोड़ करके भागे। विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र में 12 योजन लंबी चौड़ी द्वारिका का निर्माण करवाया। माया से सबको वहां पहुंचा दिया। कृष्ण बलराम वहां से भागे। काल यवन ने पीछा किया। भगवान ने तरकीब लगाई। गुफा में मुचुकुंद सो रहा था, अपना पीताम्बर उसे उड़ा दिया और खुद प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ करके समुद्र में गोता लगा गए और द्वारिका में जाकर के बैठ गए। काल यवन दौड़ता हुआ आया, पीताम्बर पहन करके प्रभु समझ करके लात मार करके उठाया, पर वो तो कृष्ण नहीं थे, काल यवन मुचुकुंद था। मुचुकुंद की क्रोध अग्नि के द्वारा काल यवन जल करके भस्म हो गया और यही मुचुकुंद आगे जाकर के नरसिंह मेहता बनता है। नरसिंह मेहता यही मुचुकुंद आगे जाकर के बनते हैं भगवान की कृपा से। अब भगवान द्वारिका से जो है मथुरा से द्वारिका में आ गए। द्वारिका में अनर्थ देश के राजा रेवत, जिनकी कन्या का नाम रेवती, रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में संपन्न हुआ। और अब है श्री कृष्ण के विवाह की बारी। बस 11 मिनट में करूंगा कि लगन 4 बजे का है।
पता नहीं यहाँ कथा बहुत धीरे चल रही मेरे से, या तो आप ध्यान से सुनते हो इसलिए सुनाने का मन करता है,